नमस्कार। आज हम भारत की रक्षा तैयारियों से जुड़ी एक थोड़ी चिंताजनक खबर पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे सूत्रों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की दो बड़ी कंपनियां हैं, बोइंग और जीई एरोस्पेस। हाँ। उनकी तरफ से कुछ जरूरी रक्षा उपकरणों की डिलीवरी में देरी हो रही है। हाँ। और इसका सीधा असर पड़ रहा है अपाचे हेलीकॉप्टर्स और हमारे अपने तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम पर। बिल्कुल। और देखिए, ये देरी एक ऐसे समय पर हो रही है जब स्रोत ये भी बता रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देश, खासकर चीन और पाकिस्तान, वो अपनी सैन्य क्षमताएं काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज इन स्रोतों में जो जानकारी है उसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत अपाचे हेलीकॉप्टर से करते हैं। जहां तक मुझे याद है, भारतीय सेना ने 2020 में अमेरिका से 6 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर्स का सौदा किया था। जी बिल्कुल। और ये खासकर रेगिस्तानी सीमाओं पर तैनाती के लिए थे, है ना? और डिलीवरी 2024 तक होनी थी। सही कहा। और ये हेलीकॉप्टर्स सेना के लिए बहुत अहम थे। उनकी मारक क्षमता और निगरानी कैपेबिलिटी को खासकर रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में काफी बढ़ाने वाले थे। अच्छा। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से बोइंग इनकी डिलीवरी में देर कर रही है। मार्च 2024 तक पहला स्क्वाड्रन तैयार तो था, मगर हेलीकॉप्टर ही नहीं आए तो वो नॉन ऑपरेशनल है। ओह, तो डेडलाइन कब तक खिसक गई है अब? देखिए, पहले डेडलाइन फरवरी 2025 थी, जो अब बढ़कर अक्टूबर-नवंबर 2025 तक पहुंच गई है, ऐसा स्रोत बता रहे हैं। अक्टूबर-नवंबर 2025? काफी देर। वजह क्या बता रहे हैं? कंपनी तो वही सप्लाई चेन की दिक्कतों का हवाला दे रही है। सप्लाई चेन? ये तो आजकल हर जगह सुनने को मिल रहा है। खैर, अब तेजस फाइटर जेट पर आते हैं। हाँ। अपना स्वदेशी तेजस MK-1A जेट, इसके लिए अमेरिका के जीई कंपनी से F404 इंजन आने थे। वहां क्या स्थिति है? हाँ, कहानी कुछ वैसी ही है। स्रोतों के अनुसार यहाँ भी काफी देरी दिख रही है। अच्छा। 2025 तक सिर्फ एक ही इंजन मिला है, सिर्फ एक। बस एक? ये तो बहुत ही कम है। बहुत कम। अब उम्मीद ये है कि शायद 2025-26 के दौरान कोई 12 इंजन मिले, जिससे शायद मार्च 2026 तक पहले 6 तेजस वायुसेना को मिल पाए। और इस देरी पर तो वायुसेना प्रमुख ने भी सार्वजनिक तौर पर चिंता जताई है। तो आप समझ सकती हैं कि ये कितना जरूरी प्रोजेक्ट है। हाँ, ये तो है। अच्छा, एक और बात जो स्रोत में आई है वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल की है। उस समय भारत अमेरिका रिश्तों में कुछ तनाव की खबरें थीं। जी। उनकी कुछ दावे थे जिन्हें भारत ने खारिज किया था। क्या स्रोत ये कहें कि उन पुरानी बातों का असर अब इन डील्स पर पड़ रहा है? देखिए, स्रोत में इस पहलू का जिक्र जरूर है। इसे एक संभावित कारण के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा। लेकिन जैसा स्रोत इशारा कर रहे हैं, शायद इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि हम यहाँ इन अहम उपकरणों का इंतजार कर रहे हैं और उधर पाकिस्तान कथित तौर पर चीन से J-35 फाइटर जेट लेने की बात कर रहा है और चीन तो खुद अपनी 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स टेस्ट कर रहा है। हाँ, ये तो खबरें आ रही हैं। और दोनों ही देश नए अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल कर रहे हैं। तो ये जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन है, उसके लिहाज से ये देरी थोड़ी चिंताजनक हो जाती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अमेरिका से जो रक्षा सप्लाई में देरी हो रही है, ये भारत की ऑपरेशनल तैयारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। अपाचे भी और तेजस भी, दोनों ही जरूरी प्रोजेक्ट्स फिलहाल एक तरह से अटके हुए हैं। हाँ, और इसका सीधा असर भारत की जो सामरिक बढ़त है उसे बनाए रखने की क्षमता पर पड़ सकता है, खासकर तब जब पड़ोसी देश इतनी तेजी से अपनी क्षमताओं को मॉडर्नाइज कर रहे हों। सही कहा। तो स्रोत का निचोड़ यही निकलता है कि ये सिर्फ कोई लॉजिस्टिक्स की या सप्लाई चेन की दिक्कत नहीं है, ये भारत के लिए एक तरह से सामरिक चुनौती का संकेत हो सकता है। और ये स्थिति भारत को शायद अपने सबसे बड़े रक्षा साझेदार अमेरिका पर निर्भरता के जोखिमों का फिर से आकलन करने और शायद स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर और भी ज्यादा जोर देने पर मजबूर कर रही है। ये वाकई एक बहुत अहम मोड़ हो सकता है। जब आपका एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार, जिस पर आप काफी हद तक निर्भर करते हैं, जी, उससे अगर इस तरह की देरी का सामना करना पड़ रहा हो, तो फिर ये सवाल तो उठता ही है कि भविष्य में अपनी रक्षा जरूरतों को समय पर भरोसेमंद तरीके से पूरा करने के लिए भारत को और कौन से रास्ते देखने होंगे या किन नई साझेदारियों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। ये एक जरूरी सवाल है जिस पर शायद आगे और विचार करने की जरूरत होगी।